नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पिछले हफ्ते अरबों डॉलर मूल्य के ऑप्शंस की एक्सपायरी के बाद से ट्रेडर्स ने मंदी के दांव बढ़ा दिए हैं, जिससे वैश्विक क्रिप्टो करेंसी में सेलिंग प्रेशर देखा गया है। एनालिस्ट ने डर्बिट के एनालिस्ट के सेटलमेंट के साथ मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में गिरावट की ओर इशारा किया। डेरिवेटिव बेस्ड परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा सेटलमेंट टाइम से पहले तेजी से गिर गया। पिछले वीकेंड में बनी ये निराशा इन्वेस्टर की भावनाओं पर भारी पड़ रही है। बिटकॉइन की कीमत 1% गिरकर $28,115 हो गई, जबकि इथेरियम $1,790 पर था। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप 1.27% घटकर $1.17 ट्रिलियन हो गया। टोटल मार्केट वॉल्यूम 2.97% बढ़कर $31.81 बिलियन हो गया है, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड डीफाई में $3.66 बिलियन और स्टेबल कॉइन्स में $27.47 बिलियन शामिल हैं। बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस 0.01% बढ़कर 46.40% हो गया है। यूएस बैंकिंग शेयर्स के रिसर्जेंस के बाद बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी की कीमतें रुक गई हैं। निकट दूरी में फेड की मीटिंग के साथ क्रिप्टो करेंसी पंटर्स मौका लेने के लिए तैयार नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एटीएम एग्रीगेशन वेबसाइट कॉइन एटीएम रडार के डेटा के अनुसार मार्च में 3600 से अधिक क्रिप्टो करेंसी एटीएम ऑफलाइन हो गए। 2022 के अंत से पिछले 3 महीनों में क्रिप्टो एटीएम की संख्या में 13.91% की कमी आई है। दिसंबर 2022 में दुनिया भर में 39,179 क्रिप्टो एटीएम स्थापित किए गए हैं। जनवरी 2022 में 1,587 क्रिप्टो एटीएम के नुकसान ने सितंबर 2022 में 399 क्रिप्टो एटीएम के नुकसान के बाद दूसरी बार कई मशीनों के ऑफलाइन होने को चिन्हित किया। फरवरी में 275 क्रिप्टो करेंसी एटीएम ऑफलाइन हो गए। कॉइन एटीएम रडार के डेटा के अनुसार मार्च में सबसे बड़ी गिरावट 3,627 क्रिप्टो एटीएम की गिरावट के साथ हुई। मार्च का नुकसान हाल के जनरल बाइट्स हैक के साथ हुआ, जो 17 और 18 मार्च को हुआ, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी में $1.5 मिलियन से अधिक की चोरी हुई। 1 अप्रैल 2023 तक के डेटा के अनुसार करंटली दुनिया भर में 33,728 क्रिप्टो एटीएम स्थापित हैं। एलॉन मस्क पर $258 बिलियन की डोज कॉइन पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप लगाने वाले एक क्लास एक्शन मुकदमे को मस्क द्वारा खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया है। मस्क, टेस्ला और डोज कॉइन फाउंडेशन पर सोशल मीडिया पर मीम क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देकर जनता को धोखा देने का आरोप है। दूसरी ओर मस्क के लॉयर्स का दावा है कि दावे फैंसीफुल वर्क्स ऑफ फिक्शन हैं और लगभग $10 बिलियन के मार्केट कैप के साथ एक वैध क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में ट्वीट करना अवैध नहीं है। प्रस्ताव के अनुसार प्लेंटिफ्स किसी भी महत्वपूर्ण गलत बयानी या चूक को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं और प्रश्नगत बयान अस्पष्ट, व्यक्तिपरक और झूठे हैं। इसके अलावा क्योंकि डोज कॉइन की स्पेकुलेटिव नेचर अच्छी तरह से ज्ञात थी, प्लेंटिफ्स ने मस्क और टेस्ला द्वारा छुपाए गए जोखिम की पहचान नहीं की। ये धोखाधड़ी करने के इरादे का एक मजबूत अनुमान प्रदर्शित करने में प्लेंटिफ की इनएबिलिटी को भी हाईलाइट करता है। धोनी को उनके आइकॉनिक वर्ल्ड कप 6 की एनिवर्सरी मनाने के लिए रविवार 2 अप्रैल को चेन्नई में एक स्पेशल इवेंट में फैन क्रेज डिजिटल कलेक्टिबल ऑफ द मोमेंट से सम्मानित किया गया। MS धोनी को फैन क्रेज से ग्लोरी की इमोशंस पर केंद्रित नवरासा थीम्ड डिजिटल कलेक्टिबल प्राप्त हुआ। चेन्नई के इस इवेंट का ICC के फेसबुक पेज पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया। नवरासा वह कॉन्सेप्ट है जिस पर ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ब्रांड आइडेंटिटी आधारित है। ये उन 9 इमोशंस पर आधारित है जो एक फैन गेम के दौरान एक्सपीरियंस करता है, और ये 9 इमोशंस कुछ इस तरह हैं: जॉय, पावर, एंग्विश, रिस्पेक्ट, प्राइड, ब्रेवरी, ग्लोरी, वंडर और पैशन। ICC ने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन को चिन्हित करने के लिए रविवार को पहले भारत में खेले जाने वाले 2023 इवेंट के लिए ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की। डैप की एक नई रिपोर्ट के अनुसार डीफाई में लॉग्ड टोटल वैल्यू $83 बिलियन से अधिक के साथ पहली तिमाही में समाप्त हो गई, जो कि आर्बिट्रम, फैंटम और ऑप्टिमिज्म जैसे स्केलिंग सॉल्यूशन में बढ़ती रुचि के कारण था।
ये पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 38% की वृद्धि दर्शाता है। डैप्रोडा के रिसर्च एंड एनालिटिक्स के प्रमुख पेड्रो हेरेरा ने अमेरिकी बैंकिंग क्षेत्र के बारे में चिंता के रूप में पहली तिमाही में क्या हुआ इसका विश्लेषण किया। आर्बिट्रम ब्लॉकचेन पर गवर्नेंस का पहला प्रयास शनिवार को आर्बिट्रम फाउंडेशन को 750 मिलियन ARP टोकन का लगभग $1 बिलियन वर्थ का कंट्रोल देने के प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। उन टोकन का इस्तेमाल स्पेशल ग्रांट्स प्रोग्राम को फंड देने के लिए किया जाएगा, जिसे आर्बिट्रम इथेरियम लेयर 2 पर विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसने हाल ही में अपनी गवर्नेंस टोकन ARB को एयर ड्रॉप किया। हालांकि प्रस्ताव के अनुसार ARP1 ARB होल्डर्स का इस बारे में कोई कहना नहीं होगा कि आर्बिट्रम फाउंडेशन लगभग $1 बिलियन की राशि किसे या कैसे एलोकेट करता है। आर्बिट्रम एक इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन है, जिसने इथेरियम स्केलिंग सॉल्यूशन के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेजरीज में टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके एयर ड्रॉप हिस्ट्री बनाई है। वितरित किए गए 1.3 बिलियन टोकन का 8.9% 137 डाओ को दिया है। कहा जाता है कि आर्बिट्रम एयर ड्रॉप छोटे डाओ को बेयर मार्केट से निपटने में मदद कर रहा है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फर्म रॉकवेएक्स द्वारा जारी एक नई स्टडी के अनुसार यूरोपीय क्रिप्टो स्टार्टअप में VC इन्वेस्टमेंट 2022 में $5.7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। यूरोपियन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टार्टअप्स ने 2022 में $1.2 बिलियन का इन्वेस्ट किया, जो पिछले साल इन्वेस्ट किए गए $534 मिलियन से 120% ज्यादा है। रॉकवेएक्स के CEO विक्टर फिशर ने बताया कि क्रिप्टो मार्केट साइक्लिकल है। 2018 के विंटर के दौरान टोटल डिजिटल एसेट मार्केट कैप 80% गिर गया, लेकिन स्टार्टअप फंडिंग एक्टिविटी स्थिर रही। जब डिजिटल एसेट प्राइसेस में गिरावट आई थी, तब किए गए इन्वेस्टमेंट्स टेक और यूसेज ट्रैक्शन में बुल मार्केट प्राइस रिकवरीज के साथ डिप्रेस्ड मटेरियलाइज थे। हेडक्वार्टर्स लोकेशन के अनुसार यूरोप में सबसे अधिक क्रिप्टो स्टार्टअप ही हैं। हालांकि ये $1 मिलियन से अधिक की फंडिंग के साथ स्टार्टअप्स की संख्या और $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कंपनियों, जिन्हें यूनिकॉर्न के रूप में जाना जाता है, जिनके मामले में यूनाइटेड स्टेट्स से पीछे है। यूरोपियन स्टार्टअप में टॉप ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने एनिमोका ब्रांड्स, कॉइनबेस, ब्लॉकचेन कैपिटल और डिजिटल करेंसी ग्रुप शामिल हैं। यूरोप में स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करता है, जो सभी इन्वेस्टमेंट्स के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और Web3 अकाउंटिंग 32% और 16% है। न्यू डीफाई लेंडिंग प्रोटोकॉल ग्रेनरी फाइनेंस ने 2 हफ्ते से भी कम समय में USD स्टेबल कॉइन में $5 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। ये दर्शाता है कि क्रिप्टो करेंसी के चल रहे बेयर मार्केट के बावजूद कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड इंटरेस्ट बना हुआ है। फंड रेजर का उद्देश्य ग्रेनरी V2 के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, जिसे EVM फोकस्ड बाइट मेसन्स ग्रुप की मदद से बनाया गया था। ग्रेनरी, जिसने 1 साल पहले डेवलपमेंट शुरू किया, जो ट्रेडिशनल के लिए डीफाई लेंडिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया था। 31 मार्च को एक लोकल क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अलायंस ने घोषणा की कि पेमेंट सर्विस कंपनी डेनेल की सब्सिडरी कंपनी पे प्रोटोकॉल द्वारा जारी किए गए पेकॉइन टोकन को 14 अप्रैल को हटा दिया जाएगा। पे प्रोटोकॉल का पेकॉइन करंटली बिटटाम, अपबिट और कॉइन1 ऐसे 3 डिजिटल एसेट एक्सचेंज अलायंस के क्रिप्टो एक्सचेंजों में लिस्टेड हैं। कुछ समय पहले तक पेकॉइन 150,000 से अधिक मर्चेंट्स को टोकन खरीद की अनुमति देकर अपनी लोकल मार्केट प्रेजेंस का विस्तार कर रहा था। ये फाइनेंशियल सस्पेंशन डिसीजन पिछले साल के अंत तक कमर्शियल बैंक्स के साथ कोलैबोरेट करके रियल नेम अकाउंट्स को लागू करने में पेकॉइन की विफलता की वजह से किया गया था, जैसा कि लोकल फाइनेंशियल वॉचडॉग द्वारा आदेश दिया गया। मामले को बदतर बनाने के लिए फाइनेंशियल अथॉरिटी के डिसीजन के बाद DAXA ने सावधानी के साथ अप्रोच करने के लिए पेकॉइन को एक कॉइन के रूप में नामित किया। ये हवाला देते हुए कि कॉइन इशूअर्स का बिजनेस जोखिम भरा हो गया है, क्योंकि इसके बिजनेस मॉडल ने कोरिया में ऑपरेशन जारी रखना असंभव बना दिया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट्रेक्स कंटिन्यूड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण अपने US ऑपरेशंस को बंद कर रहा है, क्योंकि US रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ एनफोर्समेंट को तेज कर दिया। बिट्रेक्स के अनुसार रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स करंटली एप्रोप्रिएट डिस्कशन या इनपुट के बिना अक्सर अस्पष्ट और लागू होती हैं, जिसकी वजह से अनइवन कंपेटिटिव लैंडस्केप होता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिट्रेक्स ने 31 मार्च को अपने US ऑपरेशंस को बंद करने की घोषणा की।
एक्सचेंज ने ट्वीट किया, कंटिन्यूड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के कारण हमने 30 अप्रैल 2023 से प्रभावी अपने यूएस ऑपरेशंस को बंद करने का कठिन निर्णय लिया। घोषणा में कहा गया है कि सभी फंड सुरक्षित हैं और पूरी तरह से तुरंत वापस लिए जा सकते हैं। बिट्रेक्स ने बताया कि 29 अप्रैल को यूजर्स अपनी क्रिप्टो करेंसी को वापस लेने का आखिरी पूरा दिन ले सकते हैं। कैनेडियन मार्केट से बाहर निकलने के ठीक एक हफ्ते बाद OKX डिजिटल एसेट एक्सचेंज ने ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में विस्तार करने की योजना की घोषणा की। एक्सचेंज ने अपनी घोषणा में खुलासा किया कि उसने सिटी स्टेट में डिजिटल एसेट सर्विसेज लॉन्च करने के लिए एक हांगकांग एंटिटी की स्थापना की। इसने एक नए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस के तहत लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया, जो 1 जून 2023 को प्रभावी होगा। ये एक्सचेंज हांगकांग में ऑपरेशन स्थापित करने के लिए 1 साल से अधिक समय से काम कर रहा है। ये सिटी को डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के लिए एक की डेस्टिनेशन के रूप में देखता है और सिटी के मैच्योरिंग रेगुलेशन का लाभ उठाने की उम्मीद करता है। एक्सचेंज ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑस्ट्रैक के साथ रजिस्टर नहीं किया। जबकि OKX ने हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार किया। उसने कुछ दिनों पहले घोषणा की कि वह कैनेडियन मार्केट को छोड़ रहा है और बाहर निकलने के लिए कठिन नए नियमों का आरोप लगा रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Global cryptocurrencies witness selling pressure as traders have increased bearish bets since the expiry of options worth billions of dollars last week. Analysts have pointed out the coinciding of the fall in price of Bitcoin, the world's largest cryptocurrency by market value, with the settlement of Derbit's quarterly contracts. The cumulative volume delta, or CVD, in the Deribit-based perpetual futures market fell sharply into the negative before the settlement time. This gloominess built over the last week and continues to weigh on investors' sentiment. Bitcoin price slipped 1% to $28,115, while Ethereum was at $1,790. The global cryptocurrency market cap has decreased by 1.27% to $1.17 trillion over the last 24 hours. Total market volume has risen 2.97% to $31.81 billion, which includes $3.66 billion in decentralized and $27.47 billion in stablecoins. Bitcoin's market dominance has increased 0.01% to 46.40%. Bitcoin, Ethereum and other cryptocurrencies prices have stalled following the resurgence of US banking shares. With the Fed meeting in near distance, crypto punters seems unwilling to take chance.